छोटे से शहर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। बहुत गरीब आदमी था। अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी कमला और 2 बच्चे रहते थे। रामू एक दुकान पर काम करता था। एक दिन रामू का मालिक उसे काम से निकाल देता है। बेचारा रामू दुखी होकर घर चला जाता है और अपने पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी को ये बात सुनकर बड़ा दुख होता है। रामू की पत्नी रामू से कहती है, आपके पापा का पुराना रिक्शा पड़ा है, उन रिक्शा को ठीक करवा दो। नहीं नहीं, वो रिक्शा तो बहुत पुराना है। हाँ, वो ठीक तो कराया जा सकता है। ठीक है, मैं रिक्शा ठीक करा दूंगा कल। दूसरे दिन रामू रिक्शा ठीक करवा देता है और घर पर लेकर आ जाता है। देखो, रिक्शा तो नया जैसा लग रहा है। उस दिन रामू रिक्शा लेकर चला जाता है। दूसरे रिक्शा के पास आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे रिक्शा वाले कहते हैं, तुम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, तुम दूसरी जगह चले जाओ, हमको भी बहुत मुश्किल से सवारी मिलती है। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे यहाँ पर खड़ा होने दीजिए। हम कहाँ से अमीर आदमी लग रहे हैं, हम भी गरीब आदमी हैं, हमारी रिक्शा ऊपर गुजारा चलता है। सारे रिक्शा वाला मिलकर रामू को वहाँ से भगा देते हैं। रामू दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन रामू को एक भी सवारी नहीं मिलती है। लेकिन बहुत रात हो जाती है, आज भी एक भी सवारी नहीं मिली। अभी मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा। रामू वहाँ से चला जाता है और बीच रास्ते पे एक औरत खड़ी होती है। रामू का रिक्शा रुकवाती है। रामू कहता है, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको कहाँ जाना है? मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। मैडम, रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर है। जल्दी चलो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है मैडम। रामू वहाँ से रवाना हो जाता है। जो वो औरत रिक्शे में बैठी थी वो एक चुड़ैल बन जाती है। रामू को ये पता नहीं था रिक्शे में बैठी है वो एक चुड़ैल है। रामू वहाँ से रेलवे स्टेशन चला जाता है। चलो मैडम, रेलवे स्टेशन आ गया। जब रामू पीछे देखता है, औरत रिक्शे में नहीं थी। ये मैडम कहाँ गई? इतनी जल्दी में थी, मुझे भी पता नहीं चला कब उतरी रिक्शे में से। जब रामू उधर इधर देखने लगता है तब रिक्शे में 2000 का नोट पड़ा था। जब रामू की नज़र 2000 नोट पर पड़ती है तब रामू 2000 का नोट ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है। पता नहीं मैडम ने इतना सारा पैसा रख के गई। जब रामू की नज़र रेलवे पटरी पर पड़ती है, जब वह औरत रेलवे पटरी पर भाग रही थी, रामू ने पीछे से बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वो औरत नहीं रुकी। रामू वहाँ से औरत को बचाने के लिए जाता है। रामू जब रेलवे पटरी पर जाता है, वहाँ से औरत गायब हो जाती है। पता नहीं वो औरत कहाँ गई। रामू वहाँ से घर पर आ जाता है। वो अपने पत्नी को 2000 रुपया दे देता है और सारी कहानी बता देता है। अरे बेचारी के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। देखो ने कितनी जल्दी में होगी, वो इतना सारे पैसे छोड़कर चली गई। मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की थी, मुझे कहीं भी वो औरत दिखाई नहीं दी। दूसरे दिन वो कमला उस पैसों से सारा राशन भर देती है। दूसरे दिन रामू फिर से अपना रिक्शा लेकर चला जाता है। सारे रिक्शा वाला खड़े होते हैं। वहाँ पर दोबारा उस रिक्शा वाला के पास आ जाता है, लेकिन सारे रिक्शे वाला रामू को वहाँ से भगा देते हैं। रामू दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर भी रामू को सवारी नहीं मिलती है। वहाँ पर खड़े रहते रहते रात पड़ जाती है और रामू वहाँ से चला जाता है और सुनसान रास्ते पे आ जाता है और वो औरत रामू का रिक्शा रुकवा देती है। वो तो वही औरत है, कल मुझे मिली थी। कल मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। जी मैडम, आपको कहाँ जाना है? मुझे फटाफट रेलवे स्टेशन छोड़ दो। ठीक है मैडम, मैं अभी छोड़ देता हूँ रेलवे स्टेशन आपको। कल मैडम आप फटाफट रिक्शे में उतर गई, मुझे भी पता नहीं चला। मैडम, आप कल ट्रेन के पीछे क्यों भाग रही थी? मैंने कल बहुत आवाज दिया लेकिन आपने सुना भी नहीं। तुम रिक्शा फटाफट चलाओ, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। जब रामू पीछे मुड़कर देखता है, जब रिक्शे में चुड़ैल बैठी थी, जब रामू बहुत डर जाता है। मैंने अपने रिक्शा में एक चुड़ैल को बिठा दिया है। जब रामू डरा नहीं और चुड़ैल को रेलवे स्टेशन लेकर गया। मैडम, आपका रेलवे स्टेशन आ गया। जो वो औरत रिक्शे के अंदर नहीं थी, रिक्शे के अंदर 2000 का नोट पड़ा था। ये चुड़ैल रोज जाती कहाँ पर है? रिक्शे में 2000 का नोट छोड़ के चली जाती है।
इस सुड़िल का राज क्या है? इस सुड़िल का राज जानना पड़ेगा। जब रामू की नजर रेलवे पटरी के ऊपर पड़ती है, जब वो सुड़िल ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगती है। जब रामू वह सुड़िल के पीछे पीछे जाता है, तब सुड़िल वहाँ से गायब हो जाती है। रामू जब एक आदमी से कहता है, भाई साहब ये 12 बजे ट्रेन कहाँ पर जाती है? क्या 12 बजे? 12 बजे यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। क्या वो सुड़िल? क्या हुआ? क्या बात है? रामू उस आदमी को सारी कहानी बता देता है। क्या तुम उस औरत की बात कर रहे हो? ये बात 2 साल पुरानी बात है। एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उस औरत का पति उस औरत को छोड़ के चला गया। जो वो औरत अपने पति को रोकना चाहती थी। जब वो औरत पीछे पीछे भाग रही थी, इसलिए ट्रेन के नीचे आ गई। जब वो ट्रेन के नीचे आ गई थी और मर गई थी, आगे जाकर वो भी ट्रेन एक्सीडेंट हो गई थी। उसका पति भी मर गया था। रामू वहाँ से शुभ साफ अपने घर पर आ जाता है। रामू दूसरे दिन सुड़िल के बारे में सारी बात पता कर देता है। रामू दोबारा सुनसान रास्ते पर आ जाता है। उसी जगह पर एक सुड़िल खड़ी रहती है। रामू सुड़िल के पास जाकर रिक्शा रोक देता है। मैंने तेरे और तेरे पति के बारे में सब पता कर दिया है। उसी दिन ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था जब तेरा पति मर गया था। क्या वो मर गया? क्या वो मर गया? हाँ, तेरा पति मर गया। वहाँ से रामू की बात सुनकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। पीछे मुड़कर राजू से कहती है, मैं तेरे लिए अच्छा करूँगी। वहाँ से रामू घर पे चला जाता है और दूसरे दिन रिक्शा लेके चला जाता है। सब रिक्शा वाला मिलकर रामू को बुलाते हैं। तुम भी हमारे साथ रह सकते हो, तुमको भी यहाँ से सवारी मिल जाएगी, तुम रोज यहाँ पर आकर खड़े रह सकते हो। सुड़िल कह रही थी, तेरे लिए सब कुछ अच्छा करूंगी। ये सब कुछ सुड़िल ने किया होगा।